विवेकानंद, सच्चिदानंद या फिर नरेंद्र नाथ दत्त, क्या था स्वामी जी का असली नाम? दोस्तों, क्यों पीते थे स्वामी जी सिगरेट और क्यों स्वामी जी की इतनी अलग सोच थी लोगों से, यहाँ तक कि उन्होंने तो ये तक कह दिया था आप स्वर्ग के ज़्यादा करीब होगे अगर आप फुटबॉल खेलोगे, ना कि आप गीता पढ़ोगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके जन्म उत्सव पर। स्वामी जी के जन्म उत्सव पर ही हम भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि स्वामी जी की इतनी अलग सोच कैसे थी, क्योंकि आज के अगर आप लोगों को देखोगे तो कौन ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा जो 25 साल की उम्र में ही संत बन जाए? ऐसा आपको कोई नहीं दिखेगा दोस्तों। लेकिन स्वामी जी 25 वर्ष की उम्र में ही संत बन चुके थे। क्यों, कैसे उनकी इतनी ब्रॉड जो सोच थी वो डेवलप हो सकी? दोस्तों, इनका जन्म 12 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 1863 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता के एक बंगाली परिवार में, जो कि बहुत ही समृद्ध परिवार था। इनके जो फादर थे वो हाई कोर्ट के कोलकाता में लॉयर थे और इनके दादाजी 25 वर्ष की उम्र में ही संत बन चुके थे। इसलिए इनके लिए संत बनना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इनके दादाजी पहले ही बन चुके थे 25 वर्ष की उम्र में, तो इन्होंने भी 25 वर्ष की उम्र में संत बनना सही समझा। दोस्तों, इनके जो पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, वो कोलकाता के हाई कोर्ट के वकील थे और एक जिम्मेदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो कि अपने फैमिली की जिम्मेदारी समझते थे। इसके अलावा उन्हें कई सारी भाषाएं भी आती थीं, जैसे कि संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, कई सारी भाषाएं आती थीं। संस्कृत में इन्होंने हिंदू जो ग्रंथ होते थे वो पढ़े थे, पर्शियन में इन्होंने दीवाने हफीज़ पढ़ी थी। इसके अलावा इंग्लिश में दोस्तों इन्होंने बाइबल तक भी पढ़ी थी, जिनकी कविताएं ये अपने परिवार को खाना खाते वक्त उनको सुनाते थे। यानी कि इनका एनवायरनमेंट जो घर का था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों, जब नरेंद्र 8 साल के थे तब इनका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में हुआ जिसके जो हेड थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो समाज सुधारक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लीगल कराया था। दोस्तों, यानी समझ रहे हो ना दोस्तों, पहले इनके घर का एनवायरनमेंट, फिर स्कूल का, अभी तो और भी सुनिए दोस्तों। इसके बाद इन्होंने 1879 में ज्वाइन किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो डेविड हेरार ने कुछ लोगों के साथ में मिलकर राजा राम मोहन राय की गाइडेंस में शुरू किया था। अब राजा राम मोहन राय वही समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा सती प्रथा और बाल विवाह को बंद कराया था दोस्तों। और इसी कॉलेज में हेनरी डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और फ्री सोच की स्पिरिट थी स्टूडेंट्स के अंदर डाली थी दोस्तों। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे फिर से ऐसी जगह पर आ गए थे जहां पर लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज किया जाता था। दोस्तों, यहाँ तक आते आते स्वामी जी का दिमाग इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका था कि अब वो एक फिलोसोफर की तरह सोचने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी वे नरेंद्र ही थे, वो अभी भी स्वामी नहीं बने थे, स्वामी विवेकानंद जी नहीं बने थे। तो आइए समझते हैं कैसे नरेंद्र बने स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अपना बीए का लेक्चर ले रहे थे, जब टीचर उन्हें एक पोएम बता रहे थे तब उसके बीच में एक ट्रंस नाम का शब्द आया, जो कि स्वामी जी के दिमाग में बैठ गया। उन्होंने टीचर से पूछा कि ट्रंस का क्या अर्थ है। टीचर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके समझ में नहीं आया, उनके और बाकी शिष्यों के भी समझ में नहीं आया, स्टूडेंट्स के। तो उन्होंने टीचर ने कहा कि तुम जाके रामकृष्ण को देखो तो तुम्हें समझ आएगा ट्रंस का असली मतलब है क्या। रामकृष्ण जी थे, वो एक घर में आए थे अपना स्पिरिचुअल लेक्चर लेने के लिए। तब स्वामी जी और बाकी शिष्य भी उनको देखने के लिए गए वहाँ पर। जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्हें पता चला रामकृष्ण जी के साथ में जो गायक कलाकार आने वाला था वो नहीं आया। अब वो नहीं आया और जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर पहुँचे, उन्हें भी बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रुचि थी, संगीत में बहुत रुचि थी। तो उन्होंने क्या किया, वो गाना गाने लगे और रामकृष्ण जी ने उनका गाना उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा उनसे कि मुझे तुम्हारे अंदर नारायण दिखाई देते हैं। अब स्वामी जी के दिमाग में पहले उन्हें कई सारे लोगों से पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है। लोग उन्हें टाल देते थे या फिर बात को घुमा दिया करते थे। लेकिन रामकृष्ण जी से ही जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण जी ने कहा जैसे मैंने तुम्हें देखा है, मैंने भगवान को भी तुमसे ज़्यादा स्पष्ट रूप में देखा है। तभी उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया दोस्तों, और वहीं से उन्होंने अपनी स्वामी जी की जर्नी को शुरू किया। दोस्तों, इस तरीके से नरेंद्र का जो मन था वो अध्यात्म की ओर झुक गया और उन्होंने सन्यास को ग्रहण कर संत बन गए 25 वर्ष की उम्र में ही। दोस्तों, सन्यास को ग्रहण करने के बाद जब इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया अपने शिष्यों के साथ में, तब ये अपने आप को सच्चिदानंद के नाम से पुकारा करते थे लोग इनको, और ये अपने आप को भी। तो दोस्तों, भ्रमण करते हुए इन्हें खेतरी के महाराजा जब अजीत सिंह से इनकी बात हुई और इनका संवाद बहुत ही अच्छा चला था कई घंटे तक, तब खेतरी के महाराजा को महसूस हुआ
कि इनसे ज़्यादा विवेकपूर्ण व्यक्ति मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा। तभी इन्होंने नरेंद्र यानी सच्चिदानंद जी को नाम दिया था स्वामी विवेकानंद, और तभी से इनका नाम पड़ गया स्वामी विवेकानंद जी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक आर्टिकल देखा वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन यानी विश्व धर्म संवाद, जिसमें दूर दूर से लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए आने वाले थे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वो एक संत थे और संत के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वे अमेरिका जा सकें। वो अमेरिका के शिकागो में होने वाला था और वहाँ तक जाने के लिए स्वामी जी को चाहिए थे बहुत सारे पैसे। अब वो तो उनके पास थे नहीं, वो तो एक संत थे, पैसे कहाँ से आए? तो खेतरी के महाराजा ने ही, अजीत सिंह जी ने ही उनको इतने पैसे दिए थे कि वह अमेरिका जाकर हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करें दोस्तों। इसके बाद क्या था दोस्तों, शिकागो की मशहूर स्पीच जिससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, वो स्पीच उसी के बाद हो पाई थी दोस्तों। अगर खेतरी के महाराजा उस समय उनको इतना धन नहीं देते स्वामी जी को, तो वो वहाँ नहीं जा पाते और इतनी ग्रेट स्पीच नहीं बोल पाते। स्वामी जी के वहाँ जाने के बाद में जब आपने पहला कुछ वाक्य सुने होंगे उनके बारे में कि इनकी पहली स्पीच बोलने के बाद ही लोग खड़े होकर उनकी तालियां 2 मिनट लग जाएंगी, ऐसा आपने सुना है। अब ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों, इसे समझिए। दोस्तों स्वामी जी का नंबर लास्ट में था, सबसे लास्ट में बोलने के लिए। जब वो शिकागो की स्पीच में पहुंचे थे तब उन्होंने लास्ट में 1 मिनट इधर उधर देखा था, सारे ऑडियंस को देखा था, सभी लोगों को देखा था। कुछ लोग उनके ऊपर हंस भी रहे थे। 1 मिनट तक देखने के बाद उन्होंने बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर सभी लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कह के लोगों को बुला रहे थे, पुकार रहे थे, संबोधित कर रहे थे। वहीं पर स्वामी जी ने सभी को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के अपने साथ जोड़ लिया दोस्तों। इसके बाद क्या था दोस्तों, अमेरिका के जो उस हॉल में 7000 लोग बैठे थे, उन सभी ने खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाई थी स्वामी जी के लिए कि पहला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने साथ हमको जोड़ा है, लेडीज और जेंटलमैन नहीं कहा। इसलिए दोस्तों इनके 5 वर्णों पर इतनी सारी तालियां बजी थी। इस स्पीच के बाद दोस्तों 1 दिन बाद वहाँ के जो सबसे बड़े न्यूज़पेपर थे उन्होंने छापा, द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने छापा कि शिकागो की स्पीच में सबसे ज़्यादा बड़े वक्ता जो थे स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने कहा कि जिस देश में ऐसे समझदार और महान लोग बसते हैं वहाँ मिशनरी को भेजना मूर्खता वाला काम है। दूसरे अखबार ने लिखा कि कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदू साधु स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के आगे कोई टिक ना सका दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्वामी जी का कहना था कि आप स्वर्ग के तब ज़्यादा नज़दीक होगे जब आप फुटबॉल खेलोगे बजाय गीता पढ़ने के। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था दोस्तों क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हैं, आप मजबूत हैं, तब आप ग्रंथों और पुराणों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे बजाय केवल किताब को पढ़ने के। उसको समझना भी तो है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों समझते हैं धूम्रपान को लेकर स्वामी जी के क्या विचार थे। देखिए सबसे पहले जब बचपन में इनके जो फादर थे वो एक लॉयर थे, उनके पास सब तरीके के लोग आते थे, तो उन्होंने 2 सिगार रखे थे, हिंदू का अलग और मुस्लिम का अलग। स्वामी जी जब छोटे थे तभी वो खेलते हुए उनके कमरे में गए और उन्होंने देखा कि 2 सिगार के डिब्बे रखे हुए हैं, तो उन्होंने दोनों को जलाकर देखा और दोनों को पिया सिगारों को दोस्तों। उसके बाद उन्होंने अपने फादर से कहा कि मुझे तो दोनों सिगारों का स्वाद टेस्ट एक जैसा ही लगा, फिर इन्हें अलग अलग डिब्बों में क्यों रखा है। अब ऐसा सुनकर इनके फादर क्या कहते, वो कुछ नहीं कह सके क्योंकि बात तो उन्होंने सच ही कही थी दोस्तों। दूसरा किस्सा तब हुआ जब ये भारत में भ्रमण कर रहे थे, उनको एक व्यक्ति दिखा जो कि सिगरेट पी रहा था। अब उसको देखकर उनको भी लगा कि मुझे भी एक सिगरेट चाहिए, तो वो गए उसके पास में, उन्होंने सिगरेट मांगी। उस व्यक्ति को लगा कि ये हिंदू धर्म का आदमी है, अगर मैं इसे सिगरेट दे दूंगा तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा और मुझे पाप लगेगा, तो उसने उनसे मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको सिगरेट नहीं दूंगा। स्वामी जी उसके बाद में सोचते हैं कि बताओ कितने बेकार लोग रहते हैं पृथ्वी पर जो कि ये सोचते हैं कि एक सिगरेट पीने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या था दोस्तों, स्वामी जी झटपट ज़बरदस्ती से उससे सिगरेट ली और जलाकर पी ली। एक बार अमेरिका में जब स्वामी जी सिगरेट का सेवन कर रहे थे तभी मिसेस एस्टन जॉनसन ने कहा कि आप ये सिगरेट क्यों पी रहे हो, आप तो हिंदूवादी इंसान हो, आपका धर्म नष्ट नहीं होगा, ये तो आप पाप कर रहे हो। तब उसको लेकर स्वामी जी ने मिसेस एस्टन जॉनसन का मानना है कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। अब उन्हें ऐसा भी लगता है कि मेरा धूम्रपान करना एक पाप है, लेकिन मैं जो हूं सो हूं। काश कि मैं इतना लचीला होता कि जो कोई मुझे जैसा चाहता मैं उसी तरह ढल जाता,
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिससे सभी लोग संतुष्ट हो। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही महान व्यक्तित्व वाले लोगों को अगर आपको देखना पसंद है और आपके आइडियल हैं इनमें से कोई, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा।